गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास हमने अपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं और सेकंड चैप्टर बहुपद भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो उसके पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। देखिए क्या है ये थर्ड चैप्टर का नाम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए दो चर, जैसा कि आप पढ़ते ही आ रहे हैं, चर आप किसको लेकर चलते हैं, जो इंग्लिश के हमारे लेटर्स होते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, और इसको आप मैथ्स के साथ कंबाइन जब करते हैं 3x 4y, इस टाइप से आपने बहुपद बनाए थे अभी सेकंड चैप्टर में। और अब की बार आपको लेने हैं इसके अंदर दो चर, यानी इंग्लिश के जो आप लेटर्स लेंगे वो लेंगे दो। वो कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, इस टाइप से कोई भी हो सकते हैं। और इनकी वैल्यूज, मेन चीज क्या होती है कि चर की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो दो चर लेने हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब उनकी पावर आपको, घात आपको 1 लेनी है, एक रखनी है। अब एक चीज मेन और आती है समीकरण। जैसे हमने बहुपद किया था, बहुपद में हम सिर्फ इतना ही लेते थे, x + 2y, ये है बहुपद। लेकिन समीकरण वर्ड जहां भी आ जाता है, समीकरण वर्ड का मतलब होता है ये किसी के इक्वल है, ये वाली क्वांटिटी। जैसे सपोज ये इक्वल टू 4 है, और दूसरा अगर आप जैसे मैं लेके चलती हूँ 2x + 3y = 5, तो ये क्या है, यहाँ पर दो चर हैं, x और y। और रैखिक का मतलब इनकी शक्ति एक है, और समीकरण का मतलब है कि यहाँ पर बराबर का निशान है या इक्वल का निशान है। तो ये होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब है आपको जोड़ा लेना है, एक नहीं लेना है अब की बार इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और आप क्या करेंगे, इन जोड़ों को अब अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना सीखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या होते हैं। सॉल्व करने के बहुत अलग अलग मेथड है, हर एक्सरसाइज में लगभग हम अलग तरीका सीखेंगे। तो जो फर्स्ट आपका तरीका है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफ बना के हम देखेंगे कि कैसा ग्राफ बनता है, कैसा सोल्यूशन होगा। लेकिन स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ, जो कि आपकी वैसे तो बुक में सेकंड एक्सरसाइज में है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी बहुत ही यूज होने वाली है। देखिए पहले तो मैंने यहाँ पर दो रैखिक चर वाले समीकरण लिए हैं। तो इसके अंदर देखिए दो टर्म्स एक्स वाई दोनों में हैं, और बीच में प्लस, इनके प्लस के निशान लिए हैं मैंने, इक्वल साइन लिए हैं, दो चर हैं, पावर एक है, यानी ये रैखिक हैं, बीच में बराबर का निशान है, यानी ये समीकरण है। तो देखिए इसके लिए पहले मैं आपको एक सारणी बता रही हूँ। आप ध्यान दीजिए, जो x के साथ पहला जो समीकरण है, x के साथ जो टर्म होगी उसको हम a1 लिखेंगे, y वाली के साथ b1, बाकी जो बच गई c1। ऐसे ही दूसरे में x के साथ a2, y के साथ b2, जो बच गया वो c2। ये हम लेके चलेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक सारणी बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बुक में ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में। तो देखिए ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें a1/a2, a1 क्या होगा, जो x के साथ है, और a2 दूसरे समीकरण में भी x के साथ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर आप a1/a2 निकालते हैं, 1/3। ऐसे ही b1/b2 आ जाएगा, जो y के साथ टर्म है, -2/4। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2, तो -1/2 आ जाएगा। c1/c2, इसमें c1 कुछ भी नहीं है, x और y वाली टर्म है, तो ये आ जाएगा 0, और बटे में c2 -20, यानी आंसर 0 ही आएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब फिर से बिल्कुल एज इट इज आप निकालेंगे, 2/4 कैंसिल करेंगे, 1/2, ये आएगा 3/6, जो y के साथ टर्म है, ये भी आ जाएगा 1/2। लास्ट में जो बच गई -9/-18, ये भी आ जाएगा 1/2। अब इससे नेक्स्ट है, इसमें ये आएगा 1/2, x के साथ दोनों के साथ टर्म है, यहाँ पर 2/4 कैंसिल करेंगे, 1/2, -4/-12, यानी 1/3। तो अब देखिए, अब आपको इनकी तुलना करनी है। तुलना में आपको क्या देखना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है, सभी इक्वल हैं, कैसे हैं। जैसे फर्स्ट में सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि शुरू वाले दो, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। अगर मैं सेकंड देखती हूँ, अब की बार 1/2, 1/2, 1/2, तीनों ही बराबर आ गए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। और थर्ड अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 1/2, 1/2 और 1/3 आया है। तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आपको ये चीज अगर ध्यान दे देते हैं, तो क्वेश्चन का आपको काफी कुछ पहले ही आइडिया हो जाएगा।
तो देखिए अगर ऐसा होता है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो पहले मैं ग्राफ बता रही हूँ, जैसे कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड में ग्राफ ही है। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, आपस में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी, दो इनका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा काटेंगी आपस में। और सेकंड में अगर ये तीनों बराबर हैं तो जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं कैसी बनेंगी, समपाती। समपाती का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, दोनों पहली रेखा दूसरी रेखा एक दूसरे के ऊपर बन जाती है, यहाँ पर बनेगी समपाती। यहाँ पर जो रेखाएं बनेंगी वो बनेंगी प्रतिच्छेदी, ग्राफ ऐसे बनेंगे। और लास्ट में जो रेखाएं बनेंगी वो बनेंगी समानांतर। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, शुरू में ही हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। और वैसे अगर मैं इसका हल देखूं तो क्या सा हल निकलेगा, x और y की वैल्यू कैसी निकलेगी, इसमें निकलेगी अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल होगा। और जो सेकंड कंडीशन है, अगर जिसमें तीनों इक्वल हैं, उसमें x और y की अनेक वैल्यू निकल सकती हैं, अनेक हल निकल सकते हैं। और जो लास्ट हमने किया है जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, x और y का कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट सेकंड एक्सरसाइज में भी ये यूज होगा, तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखकर करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपका ग्राफ के लिए ये यूज होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं बनेगी। तो आइए अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर कि वो आपको कैसे करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए 3 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगी, बाकी के 2 आप खुद ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ आपको उसके समीकरण बता दूंगी कि कैसे बनेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये करना है, इसमें पहले तो समीकरण खुद बनानी है आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। ये जो समीकरण बनाएंगे उसको हम बोलते हैं बीजगणितीय रूप में लिखना, और बाकी ग्राफीय रूप में भी करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको आपने समीकरण बनाना है, बीजगणितीय रूप बोलते हैं जिसको, वो बनाना है और ग्राफ में भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। वर्तमान आयु मैं मान रही हूं पहले आफ्ताब की, वो है मान लें x, और उसकी जो पुत्री है उसकी हम मान लेते हैं y। और ये स्टूडेंट मैं यहाँ साथ साथ लिख रही हूँ, यहाँ है 7 वर्ष पूर्व और यहाँ है 3 वर्ष बाद। तो आप स्टूडेंट सपोज करके देखिए कि 7 साल पहले आप छोटे होंगे, 7 साल छोटे होंगे, 7 साल घट जाएंगे, तो ये 7 साल पहले की दोनों आयु हो जाएंगी, ये 7 साल कम हो गया, ये 7 साल कम, और 3 साल के बाद आप उसमें 3 जोड़ देंगे जो अब की आयु है, यानी जो अब अगर x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की, और उसकी पुत्री की हो जाएगी y प्लस 3। तो मैंने यहाँ पर ये सारी लिख ली है, अब की है एक्स वाई, ध्यान दीजिए 7 साल पहले ये 7 साल छोटा कर दिया, माइनस कर दिया, और 3 साल बाद ये बड़े हो जाएंगे 3 साल, तो इनमें 3 जोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला रूप हम कर रहे हैं बीजगणितीय। 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब है उसकी आयु है x माइनस 7, वो कह रहा है मैं पुत्री से, मैं तुम्हारे से 7 गुना आयु का था। हमने यही वाली लेनी है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से 7 गुना, 7 से गुना कर दिया इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। 7 से गुना कर रही हूं मैं, 7y यहाँ 49। अब ये 7y मैं एक तरफ लेके आ रही हूँ, x माइनस 7y, और ये 7 उधर लेके जा रही हूँ, तो माइनस 49 और प्लस 7 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो ये आ गया पहला समीकरण, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की आफ्ताब की आयु मैंने ली है x प्लस 3, वो अपनी पुत्री की आयु है y प्लस 3, उससे 3 गुना हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर से मैं क्या कर रही हूँ, 3y इधर लेके आ रही हूँ और 3 उधर लेके जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। तो इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, ये तो है बीजगणितीय विधि,
अब इसी के आपको ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल इसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसको। दो ही वैल्यूज काफ़ी हैं वैसे। देखिए पहले मैं पहले वाले का बना रही हूँ। आप x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो 7 उधर चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7×6=42। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू अब 0 रख देती हूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, x बराबर है -42। ये 0 और ये हो गया -42। ये तो है पहले के लिए ग्राफ, पहले के लिए टेबल। ऐसे ही दूसरे के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो क्या होगा, ये -3 उधर बटे में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे ही अगर आप y की 0 कर देते हैं तो x की आ जाएगी 6। तो इस तरह से ये आप क्या करेंगे, टेबल हमारी बन चुकी है। इसको अब हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ कन्वर्ट। ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट पहले आप क्या करते हैं, ये 2 अक्ष ले लेते हैं। मैं यहाँ पेन से ही बना रही हूँ बट आपको पेंसिल का यूज करें। और बराबर बराबर इक्वल इक्वल भागों में बांटे, जैसा कि आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। और फिर क्वेश्चन को करेंगे तो ग्राफ बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट किस तरह से मैं कर रही हूँ। पहली जो टेबल थी मेरी, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। देखिए x y यहाँ था 0 6 और -42 0। पहली में ये था और दूसरी के अंदर क्या था, दूसरी में यहाँ लिख रही हूँ x y और 0 -2 6 0। ये टेबल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 6 6 आपको नजर आ रहा है, तो मैं 6 6 के गैप पे यहाँ पर ले रही हूँ। जैसे यहाँ पर 6, इस तरफ आप प्लस के लेते हैं, इस तरफ माइनस के, x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष। ऊपर हम लेते हैं पॉजिटिव, नीचे लेते हैं नेगेटिव। तो देखिए मैं 6 6 के गैप पे ले रही हूँ। जैसे 6 12 18 6 चौक 24। ऐसे ही इस तरफ भी 6 के गैप पे 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 6 6 36 और 6 7 42। ये मैंने ले लिए हैं। और यहाँ नीचे ऊपर भी नीचे भी ऐसे ही 6 कम 6 6 दूनी 12 6 ती 18, नीचे भी -6 -12 -18। तो देखिए पहला जो था x की वैल्यू 0 y की 6, x 0 y 6, यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे। फिर है x की वैल्यू -42, यहाँ पर आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और y 0 है तो यही का यही। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक सरल रेखा। और दूसरा ऐसे ही जब आप बनाएंगे x की 0 और y की -2, माइनस में नीचे जाएंगे, -6 से ऊपर, यहाँ पर जैसे मैं ले रही हूँ। नेक्स्ट है x की 6 है और y की 0 है। तो ये आप जब लाइन को मिलाएंगे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अगर आप शुरू में भी देखते हैं, आप कैसे देखेंगे, शुरू में जब ये समीकरण आए थे दोनों a1/a2, देखिए दो समीकरण थे a1/a2, एक ही आएगा और ये आ जाएगा 7/3। तो दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो कैसा बनना था हमारा ग्राफ, मैंने बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो कि आपने ग्राफ में दिखाई है। अब देखिए जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, मैं उसका सिर्फ आपको बीज गणितीय रूप बता रही हूँ और आप उसको खुद सॉल्व करके देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेंगे। देखिए इन्होंने आपको ये बताया है कि 3 बल्ले हैं, 6 गेंदे हैं, उनका मूल्य 3900 रुपये है। एक बार अगर खरीदते हैं, दूसरी बार एक बल्ला 3 गेंदें खरीदी तो 1300 रुपये में आई। आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक बल्ले का मूल्य है x और एक गेंद का मूल्य है y। मैं आपको रफली बता रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे बाकी। तो एक का मूल्य x है, 3 का हो जाएगा 3x। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य y है, 6 का हो जाएगा 6y। तो ये किसके बराबर है सारा, 3900। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य है x, 3 गेंदों का मूल्य 3y हो जाएगा, सारा है 1300 के बराबर। ये दूसरा समीकरण बहुत ही ईजी बन गया ये। अब आपको इसको बीज गणितीय तो मैंने बता दिया, ग्राफीय रूप में कन्वर्ट करना है, जो कि आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है लगभग। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो आप क्या कर लेंगे, 1 किलो सेब का मूल्य मैं मान लेती हूँ x और ऐसे ही 1 किलो अंगूर का मूल्य मैं y मान लेती हूँ। 1 किलो का माना है, ध्यान दीजिएगा। 1 किलो का x है तो 2 किलो का हो जाएगा 2x और 1 किलो अंगूर का मूल्य मैंने माना है
y। तो ये सारा मिलाकर आंसर 160 आ रहा है। दूसरी बारी क्या हो जाएगा, 4 किलो सेब हैं 4x, 2 किलो अंगूर हैं 2y, आंसर आ रहा है 300। तो ये है बीज गणितीय रूप। आप इसका ग्राफ खुद बनाएंगे स्टूडेंट और कल मुझे बताएंगे कि ग्राफ कैसा बना था। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।